हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लूसेंट जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 7 है। इससे पहले हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या करते हैं, रोज़ 25 क्वेश्चन लाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में और उसके साथ कुछ और अन्य तथ्य भी होते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम पूरे लूसेंट जीके को कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरी बुक हम कितने भी बार पढ़ लेते हैं, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं हमको लूसेंट जीके याद नहीं होगा। आने वाली कई एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी हमारी, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी हमारी वैशाली में। कहाँ हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति? वैशाली में। आप बौद्ध संगीति को ऐसे याद रख सकते हैं, रा वे पा कू, रावे पाकू। रावे पाकू मतलब कि पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कुंडलवन में हुई थी। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, यह सभी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। 4 प्रकार की बौद्ध संगीतियाँ थीं। रावे पाकू मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये सभी बौद्ध संगीतियाँ यहाँ पर दी हुई है। जैसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासन किस राजा का शासक था तब? अजातशत्रु का शासनकाल था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सभाकाम्बी थे और शासनकाल यहाँ पे कालाशोक का था। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। देखो, पहली 483 ईसा पूर्व और दूसरी 383 ईसा पूर्व, तो आसानी से याद रह जाएगी। 483 ईसा पूर्व और 383 ईसा पूर्व। और तीसरी है 255 ईसा पूर्व, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स उसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3rd नंबर वाली, क्योंकि पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी जो हुई थी वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इसमें 2 ऑप्शन आ सकते हैं एग्जाम में, या तो वसुमित्र या अश्वघोष, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिखे वो टिक कर देना। दोनों में से कोई भी इसका एक अध्यक्ष था और इसके जो शासक थे वो कौन थे? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु शासक थे। दूसरी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, सभाकाम्बी अध्यक्ष थे, कालाशोक उसके शासक थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र तिष्य उसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, वसुमित्र या अश्वघोष उसके अध्यक्ष थे तथा कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई थी। तो ये चारों बौद्ध संगीतियाँ जरूर याद कर ले, इनसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का संबंध गौतम बुद्ध से है क्योंकि? अब वैशाख पूर्णिमा को ही क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध का संबंध इससे रहा है। तो क्यों रहा है? क्या बुद्ध का जन्म हुआ था उस दिन? बिल्कुल, बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति मतलब जो मृत्यु होती है वो भी कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए ऑप्शन डी जो रहेगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है और बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म द्वारा किया गया? मतलब जो धार्मिक जुलूस निकालने का जो परंपरा है वो किस धर्म ने स्टार्ट की? तो बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की प्रतिमा सर्वप्रथम किस मूर्तिकला शैली में बनी? मतलब जो बुद्ध की प्रतिमा है वो किस मूर्तिकला की शैली में बनी? तो वह बनी मथुरा कला में। कौन सी कला में? मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा बनी। और वैसे सर्वाधिक बुद्ध की प्रतिमा जो है वो गांधार कला शैली में बनी है, परंतु यहाँ प्रथम प्रतिमा की पूछ रहा है। बुद्ध की प्रतिमा सर्वप्रथम पूछ रहा है, किस मूर्ति कला शैली में बनी? तो मथुरा कला में। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी। मतलब सर्वाधिक मूर्ति जो है बुद्ध की
वो गांधार शैली में बनी है, परंतु प्रथम की बात करें तो वह मथुरा शैली में बनी है। और मथुरा शैली किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस सिद्धांत को अपनाया? तो सांसारिक सुखों से मुक्ति हेतु, मतलब संसार में जो दुख है, सुख नहीं सॉरी, संसार में जो दुख है उनसे मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस सिद्धांत को अपनाया? तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। ठीक है। और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? तो अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, और थे सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। फिर से एक बार देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये भी सारे याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए किन सिद्धांतों पर बल दिया? बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए किन सिद्धांतों पर बल दिया? तो निर्वाण की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शील सिद्धांत पर बल दिया। 10 शील सिद्धांत जो है गौतम बुद्ध ने दिए निर्वाण की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए। अब वो 10 शील सिद्धांत कौन कौन से थे? तो वो थे जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, समय पर भोजन न करना, उसके अलावा सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना। ये सब क्या है? 10 शील सिद्धांत है जिनसे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इनको फॉलो करने से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। एक बार और देख लेते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना मतलब शराब वगैरह ना पीना, समय पर भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। यहाँ जो अस्तेय है, अस्तेय का संबंध होता है चोरी न करने से। ये जो अस्तेय है इसका मतलब क्या होता है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है अपने पास संपत्ति एकत्रित ना करना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना और अपरिग्रह मतलब संपत्ति एकत्रित ना करना। तो यह 10 शील सिद्धांत हैं जो कि गौतम बुद्ध ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? तिब्बत, भूटान और भारत के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनमें बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? तो उनमें बौद्ध धर्म का प्रचार किया पद्मसंभव ने। किसने किया? पद्मसंभव ने। पद्मसंभव ने बौद्ध धर्म का पड़ोसी देशों में, तिब्बत, भूटान आदि देशों में प्रचार किया। पद्मसंभव, जिनको गुरु रिनपांच भी कहते थे, क्या बोलते थे इनको? गुरु रिनपांच, का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। मतलब यह किस बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। पद्मसंभव की 123 फीट की ऊंची प्रतिमा रेवालसर झील, हिमाचल प्रदेश में। मतलब हिमाचल प्रदेश में यही जो पद्मसंभव है गुरु रिनपांच, उनकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पे? रेवालसर झील, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। मतलब अगर अष्टांगिक मार्ग को हम पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है? मनुष्य की भव तृष्णा मतलब उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। भव तृष्णा का नष्ट होना ही क्या है? निर्वाण है। तो बिल्कुल अष्टांगिक मार्ग को पालन करने से क्या होता है? तृष्णा को नष्ट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही रहेगा। दूसरा है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तो निर्वाण जो है वो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। और निर्वाण की प्राप्ति के लिए 10 शील सिद्धांत भी गौतम बुद्ध ने दिए हैं। नेक्स्ट है, जातक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व का अवतार मनुष्य या फिर पशुओं के रूप में हो सकता है। मतलब जातक कथाओं में बताया गया है कि अगर बौद्ध धर्म का या गौतम बुद्ध का अवतार जो होगा वो मनुष्य के रूप में हो सकता है या फिर पशु के रूप में भी हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट क्या होंगे? सही होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बुद्ध धर्म की शाखाएं हैं? तो बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? हीनयान शाखा है, महायान भी है और वज्रयान भी है।
हीनयान और महायान दो भागों में जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, तो उसमें चौथी बौद्ध संगति के उपरांत ही बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान शाखा में, और फिर वज्रयान शाखा भी बनी। इस प्रकार से चारों ही क्या है, बौद्ध धर्म की शाखाएं, हीनयान, महायान और वज्रयान। महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है, अर्थात दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए निर्वाण में विलंब करना। मतलब कि ये क्या करते हैं कि पहले निर्वाण प्राप्ति नहीं करते हैं, मतलब निर्वाण प्राप्ति नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। उसी में ये क्या करते हैं, उसी को क्या बोला गया, बोधिसत्व। क्या बोला गया, बोधिसत्व। महायान शाखा के लोगों का यह सिद्धांत था। जबकि हीनयान शाखा में क्या होता था, हीनयान का आदर्श अरहत पद है। हीनयान में क्या होता है, अरहत पद आदर्श है। मतलब कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है उसे अरहत पद कहते हैं। मतलब हीनयान वाले लोग जो है वो निर्वाण प्राप्ति में भरोसा रखते थे, और महायान वाले जो अनुयायी थे वो निर्वाण प्राप्ति में विश्वास न करते हुए लोगों का कल्याण करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से है? तो आर्य सत्य का संबंध किससे है? तो आर्य सत्य का संबंध बौद्ध धर्म से। आर्य सत्य का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। आर्य सत्य कितने? 4 आर्य सत्य है, ठीक है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। पहला है दुख, फिर दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाबो मठ किस राज्य में है? तो टाबो मठ किस राज्य में है? टाबो मठ है हिमाचल प्रदेश में। टाबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और कुछ मठ है, बौद्धों के कुछ मठ है, जैसे नामग्याल मठ। नामग्याल मठ कहाँ है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। और टाबो मठ भी अभी जो हमने पढ़ा वो भी कहाँ है? वो भी हिमाचल प्रदेश में। तो टाबो मठ और नामग्याल मठ दोनों ही कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और ये नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? धर्मशाला में। हेमिस मठ कहाँ है? तो हेमिस मठ लद्दाख में है। हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? मतलब भारत में उपासना करने जिस मूर्ति की उपासना की जाती थी वह प्रथम मूर्ति कौन सी थी? तो भगवान बुद्ध की मूर्ति थी जिसकी उपासना की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इससे पहले हमने टाबो मठ पढ़ा था। टाबो मठ कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ कहाँ था? नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में था। वहीं हमने पढ़ा था हेमिस मठ, तो हेमिस मठ लद्दाख में था। और एक मठ है तवांग मठ। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और जैसे बोधिमंडा मठ कहाँ है? तो बोधिमंडा मठ है बोध गया में। कहाँ है? बोध गया बिहार में। नाम डार्लिंग मठ कहाँ है? तो नाम डार्लिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। रूमटेक मठ कहाँ है? रूमटेक मठ कहाँ है? तो गंगटोक में। गंगटोक कहाँ है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो सिक्किम के जो गंगटोक में क्या है? रूमटेक मठ। क्या है? रूमटेक मठ। और कुछ मठ है जैसे थिकसे मठ। थिकसे मठ कहाँ है? लद्दाख में। शाशुर मठ कहाँ है? लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश में। और मी डार्लिंग मठ कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। ये याद रखना, सासुर मठ कहाँ है? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवलिंग उपासना के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शिवलिंग उपासना के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो शिवलिंग उपासना के पहले साक्ष्य मिले वैदिक सभ्यता से नहीं, सिंधु सभ्यता से। कहाँ से मिले? सिंधु सभ्यता से। शिवलिंग उपासना के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में शिव को किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में शिव को किस नाम से जाना जाता है? रुद्र। ऋग्वेद में शिव को क्या बोला गया है? रुद्र बोला गया है। अथर्ववेद में शिव को क्या बोला गया है? ऋग्वेद में तो रुद्र बोला गया, लेकिन अथर्ववेद में शिव को कई सारे नाम है, जैसे भव, सर्व, पशुपति, भूपति आदि नामों से जाना गया। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पाशुपति या भूपति आदि नामों से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में। किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में।
किस ग्रंथ में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है? तो किस ग्रंथ में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है? तो यह बताई गई है वामन पुराण में। वामन पुराण में जो शैव संप्रदाय है उसके 4 प्रकार जो है 4 संप्रदाय में विभाजित है। कौन कौन से हैं वो 4 संप्रदाय? तो 4 संप्रदाय है पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। शैव संप्रदाय के 4 प्रकार क्या क्या है? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है? तो रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस ग्रंथ में मिलता है? तो तैत्तिरीय आरण्य में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्य में क्या मिलता है? रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है। और पार्वती के कुछ और भी नाम हैं, जैसे पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। यह शिव की पत्नी के ही सौम्य रूप है, मतलब पार्वती को ही पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? जो शैव धर्म है, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। जो 4 प्रकार के संप्रदाय थे शैव धर्म में, उसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलिश। लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया। मतलब भगवान शिव के जो 18 अवतार थे उन्हीं में से लकुलिश को एक माना गया है। यह पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक जो संप्रदाय थे उसके संस्थापक थे मखलीपुत्र गोशाल। मखलीपुत्र गोशाल कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है? मतलब किस, जो शैव धर्म के 4 संप्रदाय थे उनमें से किनके अनुयायियों को पंचार्थिक बोला गया है? तो जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे उनको पंचार्थिक कहा गया है। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। जो पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ क्या है? वो है पाशुपत सूत्र। और श्री शंकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्री शंकर पंडित कौन थे? श्री शंकर पंडित एक विख्यात पाशुपति आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे और संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे? मतलब किस संप्रदाय के जो इष्ट देव थे वो भैरव थे। तो भैरव किसके थे? कापालिक जो संप्रदाय था शैव धर्म में, जो कापालिक संप्रदाय था उसके इष्ट देव किसे माना गया है? भैरव को माना गया है। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। जो श्रीशैल नामक स्थान था वो कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जो घोर अक्रियावादी संप्रदाय है उसके संस्थापक माने जाते हैं पूर्ण कश्यप। कौन माने जाते हैं? पूर्ण कश्यप घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। वहीं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गोशाल। कौन है? मखलीपुत्र गोशाल। और वहीं यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य अजित। यदृच्छवाद के संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल ही है। बाकी आप याद कर पाओ तो याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करा? राष्ट्रकूट शासकों ने। तो ये दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन आज के ख़त्म होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ और अच्छी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।